वह अपना हाथ पीठ के पीछे रखता है, भगवान को अंदाजा लगाने देता है कि वह कितनी उंगलियां निकालता है। आदमी तुरंत 2 उंगलियां वापस खींच लेता है, पर फैलाया हाथ फिर भी 7 उंगलियों का है। आदमी बहुत शक से सामने वाले को देखता है, सोचा भी नहीं था भगवान उसे एजेंट का काम करने देगा। आदमी डर के मारे मुड़कर भाग जाता है। घबराहट में वह एक पानी के गड्ढे पर पैर रखता है। जूते पर फिर भी एक भी पानी का दाग नहीं। वह गाड़ी स्टार्ट करने की तैयारी करता है, पर गाड़ी चालू नहीं होती। फिर गाड़ी अचानक तुरंत स्टार्ट हो जाती है। वह फिर भी यकीन नहीं करता कि उसके पास भगवान की ताकत है, तो रेस्टोरेंट में आजमाने आता है। बस देखता है कि वह आसानी से दोनों हाथ फैलाता है। टमाटर का सूप सच में 2 हिस्सों में बंट जाता है। वह बहुत खुश हो जाता है। लाओ जिन को यकीन हो जाता है कि उसके पास भगवान की ताकत है। वह चमकते चेहरे के साथ सड़क पर आता है, आसानी से हाथ से इशारा करता है। फायर स्टेशन तुरंत बर्फीले तूफान में बदल जाता है। आंखें बंद करता है तो नया कपड़ा पहन लेता है। हाथ से एक इशारा करता है, दाम का टैग तुरंत जल जाता है। लाओ जिन उछल कूद करता हुआ सड़क पर चलता है। अचानक देखता है कि जिसने पहले उसे सताया था वे गुंडे हैं, तो आगे बढ़कर उन्हें माफी मांगने को कहता है। बात खत्म होते ही गंजा आदमी तुरंत अजीब महसूस करता है। वह दबाव से लाल हो जाता है। बंदर भी उसकी पिछवाड़े से बाहर निकलता है। उसके आदमियों को डर के मारे भागना पड़ता है। लाओ जिन यह देखकर मुंह खोलता है और तुरंत मधुमक्खियों का झुंड उड़ जाता है। बंदर उससे पूछता है कि अब कहां जाएं? लाओ जिन कहता है, जहां से आए हो वहीं जाओ। गंजा आदमी फिर से जीने की इच्छा खो देता है। 3 दिन पहले लाओ जिन अभी भी एक निकम्मा इंसान था। दफ्तर जाने में हमेशा ट्रैफिक जाम होता था, देर से पहुंचता था। फिर बॉस उसे नौकरी से निकाल देता था। अक्सर गुंडों से सताया जाता था। रात को गाड़ी चलाकर घर लौटते समय गाड़ी सीधा बिजली के खंभे से टकरा जाती है। गाड़ी का अगला हिस्सा टेढ़ा हो जाता है। वह जोर से भगवान से सवाल करता है, कहता है कि भगवान को नौकरी से निकाल देगा। अगले दिन सुबह लाओ जिन को एक फोन आता है। सामने वाला उसे एक हाई सैलरी वाली नौकरी देने की बात करता है। लाओ जिन तुरंत गाड़ी चलाकर बताई जगह आता है। जब वह कमरे में आता है तो पाता है कि इंटरव्यू लेने वाला असल में भगवान है। भगवान ने उसकी इच्छा सुनी तो उसे बुला लिया। इस तरह वह एजेंट बन जाता है। कुत्तों को कहीं भी शौच न करने देने के लिए उसे टॉयलेट की दिशा में इशारा करता है। कुत्ता खड़ा होकर टॉयलेट खत्म करता है, फिर फ्लश करना नहीं भूलता। लाओ जिन कार पर बैठे और कार स्टार्ट करने के बाद ये एक लग्जरी कार बन गई। सड़क पर ट्रैफिक जाम मिलने पर लाओ जिन बिल्कुल नहीं घबराता। वह 2 उंगलियां आसानी से फैलाता है। सारी गाड़ियां अपने आप 2 कतारों में बंट जाती हैं। कुत्ता उसकी दिशा में एक लाश ढूंढ लेता है। उसकी रिपोर्ट पर न्यूज की रेटिंग सीधे बढ़ जाती है। लाओ जिन शानदार वापसी करता है, यहाँ तक कि जिसने उसे निकाला था वह बॉस भी उससे जलने लगता है। लाओ जिन बाहर रिपोर्टिंग करने जाता है। आसमान से एक छोटा लाल तारा गिरता है। तरह तरह की अजीब खबरों के सहारे लाओ जिन कंपनी का नंबर 1 एंकर बन जाता है। लाओ जिन घर लौटकर गर्लफ्रेंड को फूलों का गुलदस्ता देता है। फिर हाथ हिलाकर आसमान के बादलों को हटा देता है। महसूस करता है कि चांद बहुत दूर है, तो सीधे चांद को अपने सामने खींच लेता है। फिर सितारों से सजाता है। इस सुंदर नजारे को देखकर दोनों गाने गाने लगते हैं। लाओ जिन और गर्लफ्रेंड मोमबत्ती की रोशनी में डिनर का मजा ले रहे होते हैं। तभी कान में एक आवाज आती है। फिर दर्द से सिर पकड़ता है। अगले पल वह सीधे माउंट एवरेस्ट पहुंच जाता है। भगवान उसके सामने आता है। वह शोर के बारे में पूछता है। ये शोर असल में प्रार्थनाओं की आवाजें थीं। अगर उनकी मदद न की तो वे प्रार्थना जारी रखेंगे। लाओ जिन तुरंत चुप हो जाता है। लाओ जिन दुनिया बदलने का फैसला करता है। वह पहले इच्छाओं को अलग अलग करता है। अलमारियां पूरे कमरे में भर जाती हैं। वह नोट स्टिकर का आइडिया करता है। अगले पल वह अनगिनत नोट स्टिकर में डूब जाता है। वह समझदारी से एक कंप्यूटर लाता है। उस पर के डैशबोर्ड को देखकर वह तुरंत घबरा जाता है। उस पर 1 मिलियन से ज्यादा थे। फिर वह एक एक करके निपटाता है। लाओ जिन धीरे धीरे टूटने लगता है। आखिरकार वह सारी एंट्री पूरी करता है। सोचता है कि अब राहत की सांस ले सकता है, पर पेज पर फिर से 3 मिलियन से ज्यादा एंट्री आ जाती हैं। वह सीधे सभी इच्छाओं को हाँ पर क्लिक कर देता है। लाओ जिन खुशी खुशी पार्टी में शामिल होता है। सभी खुशी बांटते हैं। कोई पतला हो गया, कोई लंबा हो गया। तभी जब वह गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है, महिला बॉस अंदर आती है। वह लंबे समय से लाओ जिन से प्यार करती थी। जैसे ही वह इनकार करने वाला था, महिला बॉस सीधे उसे चूम लेती है। यह दृश्य गर्लफ्रेंड देख लेती है। गर्लफ्रेंड गुस्से से चली जाती है। गर्लफ्रेंड की माफी पाने के लिए वह सीधे भगवान की ताकत का इस्तेमाल करता है। गर्लफ्रेंड सुबह वॉक पर जाती है तो सड़क के पेड़ों पर सॉरी लिखा होता है। वह कॉफी खरीदने जाता है। टीवी पर अजीब तस्वीरें आती हैं। वह आसमान की ओर देखता है। एक पंक्ति में जंगली हंस दिल के आकार में उड़ते हैं, पर गर्लफ्रेंड फिर भी असर नहीं लेती। सड़क पर हंगामा मच जाता है। लाओ जिन ने पहले सबकी इच्छाएं पूरी कर दी थीं, सबने लॉटरी जीती, पर बांटने पर हर किसी को बस थोड़ी रकम मिली। लोग सड़क पर विरोध करने लगते हैं। लाओ जिन हालात की गंभीरता समझता है, तुरंत भगवान से मदद मांगने जाता है। लोग चाहते हैं मैं उनके लिए सब कर दूं, पर वे नहीं समझते कि उनके पास खुद डिब्बा है। लाओ जिन पूरी रात सोचता है। वह फैसला करता है बदलाव करने का। अगले दिन सुबह वह इच्छाओं की कतार बंद कर देता है। तय करता है कि खुद लोगों की मदद करेगा।
एक कर्मचारी की गाड़ी खराब होती है तो वह आगे बढ़कर धक्का देता है, फिर अपने दुश्मन को ढूंढकर हाथ मिलाता है। सब ठीक होने लगता है, पर गर्लफ्रेंड फिर भी बात नहीं करती। लाओ जिन कंप्यूटर खोलकर गर्लफ्रेंड की प्रार्थना ढूंढता है, उस पर लगभग सब यही होता है कि वह चाहती है कि वह अच्छा हो जाए। लाओ जिन देखकर बहुत पछताता है, वह सीधे गर्लफ्रेंड की खिड़की के पास आता है, सुनकर दुखी हो जाता है। अकेले सड़क किनारे टहलने जाता है, फिर सड़क पर घुटनों के बल बैठकर भगवान से ताकत वापस लेने की प्रार्थना करता है। अचानक एक सफेद रोशनी चमकती है। लाओ जिन सोचता है कि भगवान आ गया, पर सामने से एक बड़ा ट्रक आ जाता है। जब लाओ जिन फिर से आंखें खोलता है, वह पहले ही स्वर्ग में होता है। भगवान उसे एक इच्छा पूरी करने का वादा करता है। सोचा था कि वह चाहेगा कि वह फिर से जिंदा हो जाए। भगवान सुनकर हल्का मुस्कुराता है, फिर सीधे एक धक्का देकर लाओ जिन में फिर से जान डाल देता है। लाओ जिन आखिरकार अपनी गलती समझ जाता है। असल में हम सब लाओ जिन हैं, जो मुश्किल वक्त में शिकायत करते हैं, पर हमारे आसपास हमेशा एक ग्रेस होती है। चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा रक्षा करेगी। शायद वह दोस्त हो या फिर परिवार। और असल जिंदगी में हम ही अपने मालिक होते हैं। भगवान हर किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर सकता, पर हर किसी के पास अपनी इच्छा पूरी करने की ताकत होती है।